हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं पंच के दो स्पेशल मॉडल्स के बारे में। ये है प्योर, ये है एडवेंचर। तो दोनों में प्राइस डिफरेंस की बात करते हैं। ये आता है आपका 6,20,000 एक शोरूम में एंड ये आता है 7,17,000 एक शोरूम में। मतलब दोनों में आपको 97,000 का डिफरेंस मिलता है। तो ये डिफरेंस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या एडिशंस है एडवेंचर में इन कंपैरिजन ऑफ प्योर, इसकी हम बात करेंगे इन डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हीकल से एंड सबसे पहले दोनों गाड़ियों की चाबी देख लेते हैं। तो हमारे पास ये है प्योर की चाबी। तो प्योर की चाबी में आपको कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, ऐसी बिल्कुल प्लेन की मिलने वाली है। तो आपको मैनुअली लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एडवेंचर की चाबी की। तो एडवेंचर में एक चाबी आपको जैसे प्योर में मिलती है, एक वैसे ही मिलेगी, बट दूसरी चाबी में आपको कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लॉक बटन, अनलॉक बटन, इसको आप प्रेस करोगे तो गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाएगी। अगेन आप प्रेस करोगे तो लाइट और इसकी DRL पार्किंग लैंप वो दोनों बंद हो जाएंगे। यहाँ से एक फ्लिप की हो जाती है एंड पीछे आपको टाटा की बैजिंग। अब हम बात करते हैं गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेफ्ट में ये वाला जो पार्ट है, ये आपका इंडिकेटर का पार्ट हो जाएगा, ये आपका DRL और पार्किंग लैंप एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका हेलोजन बेस्ड रिफ्लेक्टर वाला हाई बीम लो बीम वाला बल्ब। नीचे आपको फॉग लैंप के लिए प्रोविजन दिया गया है, जो आप एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज कंपनी से ही ले सकते हो। बाकी ये पूरी ग्रिल आपको नीचे वाली ब्लैक मैट में दी गई है, ऊपर वाली पूरी आपकी ग्लॉसी फिनिश में है। यहाँ पे जो ओपन पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे इसका हॉर्न दिख जाएगा आपको। एंड बात करते हैं अब एडवेंचर की फ्रंट प्रोफाइल की। तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है फ्रंट प्रोफाइल को लेके। अब हम बात करते हैं गाड़ियों की टायर प्रोफाइल की। तो सबसे पहले हम प्योर का टायर देखते हैं। तो प्योर के टायर में आपको ये ब्लैक में स्टील रिम्स मिल जाते हैं। एंड बात करते हैं सेक्शन की, तो 185/70 R15 15 इंचेस की आपको टायर प्रोफाइल मिलती है। आगे डिस्क ब्रेक, पीछे डम ब्रेक्स एंड 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अब देखते हैं एडवेंचर में। तो एडवेंचर में आपको अलग ही एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसमें आपको यहाँ व्हील कवर मिल जाएंगे ग्लॉस ब्लैक में टाटा की बैजिंग के साथ। बाकी जो टायर सेक्शन है, डिस्क ब्रेक है, ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm, वो पूरा आपका सेम रहेगा। तो ये आपका डिफरेंस सिर्फ मेनली व्हील कवर से रिलेटेड है इन दोनों वेरिएंट में। अब हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन की। तो यहाँ पे बात करते हैं इंजन की। उससे पहले जैसे आप इसका बोनट उठाओगे, एक अलग ही हेवीनेस आपको फील होगी। दोनों गाड़ियाँ आपकी 5 स्टार रेटेड है। यहाँ तक कि टाटा की आप जितनी भी गाड़ी देखते हो सब कुछ 5 स्टार ही हैं। चाहे आप पंच को ले लो, वहाँ एल्ट्रॉस खड़ी हुई है, नेक्सॉन खड़ी हुई है, सारी गाड़ियाँ आपको 5 स्टार रेटेड ही मिलती हैं। इसके बाद अभी 2025 से टाटा ने इंजन रिफाइनमेंट में भी काम किया गया है। तो अभी जो मैंने नई वाली एल्ट्रॉस चलाई है पेट्रोल वेरिएंट, जिसमें आपको सेम इंजन मिलता है, उसमें भी आपको एक अच्छा खासा रिफाइनमेंट देखने के लिए मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस मॉडल्स पे अगर आप कंपेयर करते हो तो। उसके बाद जो पंच में आपको इंजन मिलता है, ये है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। प्रोड्यूस करता है 87 bhp एंड 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं एंड इसकी आवाज़ सुनते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके साउंड में भी एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि रिफाइनमेंट लेवल्स में टाटा ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो चलिए बोनट को क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। इसके बाद गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं। तो 3827 mm एल्ट्रॉस की आप नई वाली लेंथ देखोगे तो 3990 है। इससे हल्की सी कम आपको पंच की लेंथ मिलती है। देखने में आपको लगता होगा कि पंच बड़ी है, बट एल्ट्रॉस ज़्यादा बड़ी है ऑन पेपर। इसके बाद साइड में आप देखोगे तो यहाँ आपको मिरर्स मिल जाते हैं ब्लैक मैट में, जिसमें इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड है एंड ये वाला डोर हैंडल भी आपको ब्लैक मैट में मिलता है। यही चीज़ हम उसमें जाकर देखते हैं एडवेंचर में। तो एडवेंचर में ये आपके बॉडी कलर्स हो जाते हैं, इंडिकेटर यहाँ मिलता है एंड डोर हैंडल भी आपको कलर मिलता है। जो एक और एडिशन आपको मिलता है वो ये है कि साइड मिरर्स का आप एडजस्टमेंट यहाँ अंदर से कर सकते हो, जो कि आपको प्योर में नहीं मिलता है। प्योर में आपको मैनुअली हाथ से ही चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। तो ये एक डिफरेंस आपको मिलेगा। ये आपको फोल्ड एंड फोल्ड भी मैनुअली करना पड़ेगा एंड जो ग्लास है वो भी आपको हाथ से ही सेट करना पड़ेगा। इसके बाद इसकी रियर प्रोफाइल देखते हैं। तो रियर प्रोफाइल में यहाँ पे आपको प्लेन ग्लास दिया गया है। इसमें भी आपको प्लेन ग्लास ही मिलता है। ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप, ये आपका टेल लैंप सेक्शन हो जाएगा, जिसमें यहाँ ब्रेक और पार्किंग लैंप हो जाएगा। ये आपका इंडिकेटर हो जाएगा एंड रिवर्स गियर की लाइट आपको नीचे मिलेगी अलॉन्ग विथ 2 पार्किंग सेंसर। तो हम ओवरऑल देखेंगे रियर प्रोफाइल में एक भी चीज़ का आपका डिफरेंस नहीं है। जो ऊपर आपको दिख रहा है वो उसका FM का एंटीना है, वो आपको प्योर में नहीं मिलता है। बट बाकी इन टर्म्स ऑफ ग्लास, टेल लैंप्स एंड जो बैजिंग वगैरह है वो एग्जैक्टली सेम है दोनों मॉडल में। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। मतलब फ्रंट प्रोफाइल भी आपकी सेम हो गई, रियर प्रोफाइल भी आपकी सेम हो गई एंड साइड में जो आपके ब्लैक मैट वाले हैंडल्स हैं और उसमें कलर वाले, तो ये एक आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं दोनों गाड़ियों का बूट स्पेस। यहाँ पे आपको मिलता है 366 लीटर का ऐसा कुछ आपको बूट मिल जाएगा। स्टेपनी देख लेते हैं। तो जो आपको बाहर का टायर मिलता है एग्जैक्टली सेम 15 इंचेस का आपको यहाँ स्टेपनी में भी मिल जाता है। इसके बाद हम देखेंगे एडवेंचर का। तो एडवेंचर में जो एडिशन आएगा आपका
वो है पार्सल ट्रे का, अदरवाइज जो स्पेस है 366 लीटर्स का एंड स्टेपनी, वो सब आपकी एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। तो चलो दोनों का बूट क्लोज कर देते हैं। एंड यहाँ पे आपको दोनों मॉडल्स में ये बटन और ये नंबर प्लेट की लाइट देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये इसको क्लोज कर दिया मैंने एडवेंचर। अब क्लोज करते हैं प्योर वाले को। उसके बाद लेफ्ट सेक्शन पे आप देखोगे तो यहाँ फ्यूल टैंक मिलेगा, दोनों में प्लेसमेंट सेम ही जगह रहता है। 37 लीटर्स का टैंक है एंड एवरेज आपको देता है 20.09 कंपनी क्लेम्ड। ये आपका वेरी कर सकता है ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से। अब हम देखते हैं इसके इंटीरियर्स। सबसे पहले हम पैसेंजर डोर देखते हैं बेस मॉडल का, मतलब प्योर मॉडल का। तो प्योर मॉडल में आप ओपन करोगे, सब कुछ ऐसा ब्लैक मैट में दिया गया है। इसमें आपको कोई भी स्पीकर ट्विटर कुछ भी नहीं मिलता है, बस ब्लैक और ये वाइट स्टोन फिनिश के कॉम्बिनेशन में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। बॉटल होल्डर, यहाँ अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया है प्रॉपर, ये देख लीजिए अम्ब्रेला का साइन बना हुआ है, तो आप यहाँ अम्ब्रेला का साइन दिख रहा होगा। पावर विंडोज की कंट्रोल एंड ग्लॉस ब्लैक में ये लीवर मिल जाता है जिससे आप डोर ओपन करते हो। तो ये हो गया प्योर का। अब हम देखते हैं एडवेंचर में। एडवेंचर में आपको सबसे पहला डिफरेंस जो बॉडी कलर डोर हैंडल, उसके बाद चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। वहाँ आपको वाइट में फिनिश दी गई है, यहाँ भी हार्ड प्लास्टिक में आपको ग्रीन में फिनिश दिया गया है। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो एक और एडिशन आएगा इस मॉडल में आपको स्पीकर मिल जाते हैं, तो ये वाले मॉडल में आपके 4 स्पीकर हो जाएंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं ड्राइवर डोर प्योर का। तो ड्राइवर डोर में एक अच्छा मेजर डिफरेंस आपको मिलने वाला है, क्योंकि इस वाले मॉडल में आपको सिर्फ फ्रंट में ही पावर विंडोज़ मिलते हैं। तो ये जो 2 पावर विंडोज़ दिख रहे हैं आपके, ये आपको प्योर में मिलते हैं। बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी पैसेंजर डोर में, वही है, इसमें कोई भी एडिशन नहीं है। इसके बाद एडवेंचर का ड्राइवर डोर देख लेते हैं। तो एडवेंचर का ड्राइवर डोर में आपको जो एडिशंस मिलेंगे वो ये है कि इसमें आपको चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे, पावर विंडोज़ का लॉक मिल जाएगा एंड साइड मिरर का एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा, साथ ही में नीचे स्पीकर भी। तो ये आपको अच्छा खासा डिफरेंस है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको कंपनी से जो आती हैं फिट एंड फिनिश के साथ, वो बहुत शानदार रहती है। इसमें आपको रियर पावर विंडोज़ नहीं मिलते हैं। इसके बाद अब हम सीट्स देखते हैं गाड़ी की और इंटीरियर देखते हैं प्योर का। उसके बाद हम एडवेंचर के इंटीरियर की बात करेंगे। तो इसकी ड्राइवर सीट आप देखोगे पूरी ब्लैक फैब्रिक में दी गई है, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट दिया गया है जिससे आप इसका टिल्ट एंगल चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं दोनों पैसेंजर्स के लिए। यहाँ से फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हो, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, वहाँ हो जाएगा आपका डेड पेडल। ये आपका ऐसा कुछ कभी स्पेस हो जाएगा जिसमें आप वॉलेट वगैरह रख सकते हो। इको मोड, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ऑन एंड ऑफ। एंड ये जो आपको दरवाजे में फिनिश थी वाइट वाली ग्लॉस ब्लैक के साथ AC वेंट में, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगी। ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो अब बात करते हैं गाड़ी की स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग में आपको ये टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। यहाँ इससे इसको लॉक कर सकते हो। बाकी स्टीयरिंग पूरा प्लेन दिया गया है, फ्लैट बॉटम में। साइड वाले पूरे आपको सॉफ्ट टचेस दिए गए हैं। टाटा का लोगो, एयर बैग एंड हॉर्न आपको यहाँ साइड में मिल जाएगा। ये वाले जो कंट्रोल्स हैं आपके वाइपर से रिलेटेड हो जाएंगे, वॉशर भी इंटीग्रेटेड है। एंड ये वाले जो कंट्रोल्स हैं आपके हेडलैम्प, पार्किंग लैम्प, इंडिकेटर और ये हेडलाइट लेवलर, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। MID की बात करते हैं तो इसको ऑन कर लेता हूँ मैं। आप ऑन करोगे गाड़ी को तो ये आपकी MID ऑन हो जाएगी। ऐसी कुछ दी गई है। लेफ्ट में आपका RPM मीटर, राइट में आपको पेट्रोल का लेवल मिल जाएगा। ये डिजिटल MID गई है, स्पीडोमीटर, और ये वाली जो बटन्स है इससे आप इसका एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह देख सकते हो। एंड इससे इसका आप टाइम वगैरह चेंज कर सकते हो। तो ये टाइम के लिए बटन दी गई है। ये बिल्कुल बेसिक डिजिटल MID दी गई है, जो बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है वो उसमें मिल जाती है। यहाँ तक कि डोर ओपनिंग क्लोजिंग का भी आपको यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे मिल जाता है, तो आपका डोर ओपन है तो वो भी आपको ये बताएगा। बाकी ये पूरा आपको प्लास्टिक में ट्रम्स मिल जाती हैं, वाइट फिनिश। यहाँ एक अलग टेक्सचर मिलेगा, यहाँ प्लेन मिल जाएगा। 2 AC वेंट मिल जाएंगे, हैजार्ड बटन सेंटर पे दी गई है। AC वेंट के अराउंड आपको ये ग्लॉस वाली फिनिश मिल जाएगी। और जो AC की बटन्स हैं आपके, ये AC वेंट्स की जो बटन है इसमें आपको एक क्रोम फिनिश मिल जाएगा। नीचे देखते हैं तो मैनुअल AC दिया गया है। फ़ैन की स्पीड, टेम्परेचर, AC ऑन एंड ऑफ, यहाँ से भी आप ऑफ कर सकते हो पूरा फ़ैन भी। एयर सर्कुलेशन, ये आपके डिफॉगर वाले मोड्स हो जाएंगे एंड ये AC के मोड्स हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ डमी स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। 5 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। यहाँ भी स्टोरेज स्पेस हो जाएगा, 2 कप होल्डर हो जाएंगे एंड ये हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक। सीट्स की बात करते हैं तो गाड़ी की हाइट अच्छी है, तो सीट आपकी कंफर्टेबल है। इसको आपको ड्राइव करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इंटीरियर पे स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। ग्लव बॉक्स देखते हैं तो इसमें आपको डिसेंट स्पेस मिल जाएगा, जहाँ पंच की मैनुअल रखी हुई है। इस मॉडल में ग्रैब हैंडल आपको आगे नहीं दिया गया है, चाहे ड्राइवर हो चाहे पैसेंजर। सनवाइजर प्लेन दिया गया है। कैबिन लाइट यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, और जैसे आप इसको दरवाज़ा बंद या चालू करोगे तो उससे भी बंद कर सकते हो। तो मैंने अभी दरवाज़ा लगा लिया है, इसकी लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। सनवाइजर आपके पूरे प्लेन मिलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्योर का फ्रंट कैबिन। अब हम मूव करते हैं एडवेंचर पे एंड वहाँ जाके देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है। तो मेनली जो डिफरेंसेस होंगे हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि मैंने सब बता दिया आपको क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले दरवाजे के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। जो एक एडिशन मिलेगा आपको
प्लेन सीट्स की जगह आपको यहाँ फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं। इसमें ये ट्राई एरो वाला आपको पैटर्न मिलेगा, प्योर में आपको प्लेन सीट्स मिलती है। दूसरा जो एडिशन हाइट एडजस्टमेंट वाला, तो ये भी आपको एक हाइट एडजस्टमेंट वाली चीज़ मिल जाएगी जो प्योर में नहीं मिलती है। एंड बाकी सीट का जो ओवरऑल डिज़ाइन है, कंफर्ट है, वो आपका सेम होने वाला है। नीचे वाली सारी चीज़ें आपकी सेम है। ऊपर आप डैशबोर्ड में देखोगे, ये जो लेआउट है इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आपको ये स्क्रीन मिल जाती है, जिसको टच स्क्रीन नहीं है। इसमें आपके जो कंट्रोल्स दिए गए हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। ब्लूटूथ वगैरह कनेक्शन मिल जाएंगे, FM रेडियो वगैरह मिल जाएगा, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं। इससे आप नेविगेट कर सकते हो, होम बटन, फेवरेट्स एंड ये बैक वाला प्लेयर ऑन एंड ऑफ वॉल्यूम का, और यहाँ से इसका ट्यूनिंग चेंज कर सकते हो। तो ये आपका एडिशन हो जाएगा प्योर के कंपैरिजन में। उसके बाद इसका स्टीयरिंग में भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्टीयरिंग का डिज़ाइन, फिट एंड फिनिश वही है। जो एक एडिशन है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। आपके प्लेयर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे एंड कॉल रिलेटेड और वॉइस कमांड रिलेटेड भी आपके कंट्रोल हो जाएंगे। MID देखोगे आप, MID में कोई भी चेंजेस नहीं है, MID एग्जैक्टली सेम है, इसलिए MID के बारे में मैं नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपके वाइपर के कंट्रोल्स भी वही हो जाएंगे, हेडलाइट के कंट्रोल्स भी आपके वही दिए गए हैं। AC आपका सेम दिया गया है मैनुअल। जो एक एडिशन है वो ये वाला एडिशन है, वहाँ पे आपको ये डमी स्पेस था। यहाँ पे आपको एक टाइप C वाला चार्जर, USB वाला चार्जर एंड 12 वोल्ट का सॉकेट। तो ये आपका जो सेंटर कंसोल है ये वाला, ये पूरा चेंज कर दिया गया है। आपका प्योर में काफ़ी अलग था। एंड यहाँ पे आपको ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा जो कि मैग्नेट से ऐसा कनेक्टेड है। ये हो जाएगा हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर एंड यहाँ पे पूरा पियानो ब्लैक को इसको प्रोटेक्ट किया गया है। तो मैं वापस उसको लगा देता हूँ। गियर नॉब में आप देखोगे तो वहाँ आपको ऐसा ग्लॉसी टचेस नहीं मिलते थे, प्लेन मिलते थे। यहाँ आपको ग्लॉसी टचेस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये वाला जो सेंटर कंसोल वाला यहाँ से जो आपका पार्ट था, ये आपका अलग दिया गया है प्योर के कंपैरिजन में। और ये आपको स्क्रीन मिल जाएगी जो सिर्फ आपको देखने के लिए दी गई है, इसमें टच स्क्रीन नहीं है। वो कंट्रोल्स आपके यहाँ से दिए गए हैं, अदरवाइज आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखोगे तो वही सब चीज़ें, ग्लॉसी में फिनिश है। ग्रैब हैंडल्स में भी आपको नहीं मिलता है। एंड ये वाले में आपको यहाँ पे मिरर मिल जाता है जो उसमें नहीं मिलता है। ये वाला प्लेन है। केबल लाइट्स वैसी दी गई है। ये आपका एक और एडिशन जो माइक दिया गया है, ये आपके प्लेयर से कनेक्टेड है। जब भी आप कॉल पे कनेक्टेड है तो ये माइक आपके काम आएगा, आपकी वॉइस इसी के थ्रू जाने वाली है। ये हो जाएगा एडवेंचर का फ्रंट कैबिन। मैंने आपको डिफरेंसेस बताए जो मिलते हैं आपको। इसके बाद प्योर की रियर स्पेस। तो प्योर की रियर स्पेस में आपको यहाँ पे, मैं इसका भी ओपन कर लेता हूँ, साथ ही में बता देता हूँ, दोनों डोर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस जो मिल रहा होगा वो ये है कि इसमें एडवेंचर में आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे एंड उसमें आपको मैनुअली ओपन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप डिज़ाइन वाइज देखोगे, कलर में बस डिफरेंस है। इसमें वाइट मिलता है, इसमें ग्रीन मिलता है, और कोई भी आपको ऐसा डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसमें आपको स्पीकर मिल जाता है, इसमें आपको प्लेयर वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ सीट की बात करते हैं तो ये आपको पूरी प्लेन ब्लैक में दी गई है। तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट एंड हेडरेस्ट आपके इंटीग्रेटेड है। ग्रैब हैंडल आपके ऐसे फिक्स वाले दिए गए हैं, तो ये आपके मूव नहीं होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके ग्रैब हैंडल फिक्स वाले दिए गए हैं। सीट में जो डिफरेंस है आपका वो टेक्सचर फिनिश का जाएगा, स्पेस वगैरह वही सेम मिलने वाला है। तो मैं एडवेंचर में बैठा हूँ, स्पेस बढ़िया है, देख सकते हैं आप। मेरी हाइट 6'2", तो लेग स्पेस बढ़िया है। हेडरूम में भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो एक USB वाला चार्जर दिया गया है 5 वोल्ट का, एंड यहाँ पे 2 AC वेंट, इसकी नॉब यहाँ पे दी गई है। इसके बाद उसमें देख लेते हैं आपको ये मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको देखिए कोई भी कंट्रोल्स, कोई भी नॉब नहीं दी गई है। तो ये एक और ये मेजर डिफरेंस हो जाएगा। तो पीछे आपके जो डिफरेंस आ रहे हैं वो पावर विंडोज के कंट्रोल आ जाएंगे, स्पीकर्स आ जाएंगे, एंड वहाँ पे AC वेंट के साथ चार्जर का डिफरेंस आ जाएगा। आगे तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ऐसा कुछ था डिफरेंस पंच प्योर एंड पंच एडवेंचर के बारे में। आप कौन सा वेरिएंट प्रेफर करोगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। प्राइसिंग मैं फिर से बता देता हूँ, 6.2 लाख एंड 7.17 लाख, तो करीब 1 लाख का कुछ डिफरेंस है। फीचर्स का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप ये गाड़ियाँ परचेज करना चाहते हैं तो फ्रंटियर मोटोकॉर्प जबलपुर विजिट कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हो। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।